अब आगे भागवत में नरकों का वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को नरकों का वर्णन बताते हैं, नरकों के बारे में बताते हैं। राजन 28 प्रकार के नरक हैं। कितने? 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसे कर्म करता है उसे उसी के आधार पर उन्हीं नरकों में भेज दिया जाता है। दो होते हैं महाराज जी, नरक और स्वर्ग। जो सत्कर्म करता है, दान पुण्य करता है, भगवान का भजन सुनता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का सत्संग सुनता है, वो स्वर्ग में जाता है। और जो व्यक्ति पाप करता है, जीव हत्या करता है, पाप कर्म करता है, वो व्यक्ति अधर्म आचरण के द्वारा नरक में जाता है। जो जैसे कर्म करता है वैसे नरक में जाता है। लेकिन हमारी बुद्धि से अगर कोई पूछे तो हमारे मतानुसार स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं। कहाँ हैं भैया? यही हैं। जो पाप कर्म आप करते हैं उन्हें यहीं पर इसी जन्म में भोगना पड़ता है, इसी पृथ्वी पर। और जो सत्कर्म आप करते हैं, जो दान पुण्य धर्म करते हैं, तो उन दान पुण्य धर्म के आधार पर वो सुख वैभव यश आप यहीं पर भोगते हैं भैया, हमारी बुद्धि के अनुसार। हाँ, तो कलयुग के अनुसार अगर कोई पूछे तो कलयुग में व्यक्ति 4 प्रकार से सुखी माना जाता है। जो 4 प्रकार से सुखी है वही स्वर्ग में है। कौन से 4 प्रकार से? तो पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख है निरोगी काया, शरीर में कोई रोग ना हो, निरोगी काया हो, वो पहला सुख है। दूसरा सुख घर में हो माया। दूसरा सुख है भैया घर में धन संपदा हो। कितनी? गुरुवर इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। भैया ज्यादा धन संपदा भी बड़ी खतरनाक होती है। तो कितनी धन संपदा होनी चाहिए? तो इतनी होनी चाहिए कि हम भी भूखे ना रहें और जो हमारे दरवाजे पर साधु संत महंत महात्मा आए वो भी भूखे ना जाएं, उन्हें भी भगवान की कृपा से पर्याप्त भोजन प्राप्त हो और हमारा भी पेट भर जाए। इतनी धन संपदा तो होनी ही चाहिए। दूजा सुख है। और सुनो, माया भी बड़ी खतरनाक होती है। माया का मतलब जानते हो क्या होता है? माँ माने नहीं या माने जो नहीं वही माया है। और माया के चक्कर में सब पड़े हुए हैं। कैसे? उनका भैया ये हमारे फूफा जी, ये मामा जी, ये मौसा जी, ये पिताजी, सब माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन माया आज तक किसी की हुई है जो तुम्हारी होगी। और रामचरितमानस पढ़िए तो चौपाई कहती है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। सुर माने देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि यानी साधु। जो मनन करे वही साधु। लेकिन सबकी रीति यही है। क्या रीति है? स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। स्वार्थ निकलेगा तो आपसे प्रीति करेंगे, प्रेम करेंगे, वरना कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। जैसी आराम भी नहीं करेंगे, काहे को फालतू में टाइम बर्बाद करो। सब यही सोचते हैं। स्वार्थ निकलेगा तभी आपसे प्रेम होगा। माया का यह खेल है भैया, तो माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो भैया श्रीमद् भागवत कथा में नरकों का वर्णन आया है। कौन कौन से नरक? तो तामिस्त्र, अंधमिस्त्र, रौरव, महारौरव, अंधकूप में भोजन, पुयोद, कुंभीपाक, बैतरणी, अयाहपान, शूलप्रोत और तप्तसूर्मी आदि आदि प्रकार के 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। जो जैसे कर्म करता है उसे उसी कर्म के आधार पर वैसे ही नरक में भेज दिया जाता है। तो अगर कोई किसी की धन संपदा का हरण करता है तो वो तामिस्त नरक में जाता है। तामिस्त नरक में क्या होता है? तो तामिस्त नरक में तांबे की भूमि है और वो आग से तप रही है। उस तांबे की जलती तपती भूमि पर व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। वो बिलखता है, चिल्लाता है, रोता है और कहता है, हे प्रभु एक बार हमें क्षमा कर दीजिए, एक बार इस नरक से निकालिए, आगे त्रुटि नहीं होगी। तो भैया जो कर्म आप करते हैं वो आप ही को भोगने होंगे। चाहे सत्कर्म करो और चाहे पाप कर्म करो। सत्कर्म करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा और पाप कर्म करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा। अब आप सोचो कि पाप हम करें और इसका फल पड़ोसी भोगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होने वाला नहीं है। भोगना तो आप ही को पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। व्यक्ति को अपने किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये हम नहीं कह रहे भैया।